हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और आज जो मैं चैप्टर लेके आई हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊँ जो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम सरल शब्दों में संधि को समझते हैं और उसके बाद इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। सीधे अर्थों में अगर बात की जाए तो दो वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। ठीक है। संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो इसके भेद हैं इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि, तो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। इसके बाद संधि का दूसरा भेद होता है व्यंजन संधि, जिसके कोई प्रकार नहीं होते हैं, और तीसरा है विसर्ग संधि, इसका भी कोई प्रकार नहीं है। लेकिन स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से एक कथन गलत है। यहाँ पर जो एक कथन है वह गलत है, तो देखते हैं वह कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है। ऑप्शन ए है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बिल्कुल सही है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। ठीक है। दूसरा है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या को ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हाँ, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है ने धन अन, न धन अन, ने धन यन या नय धन अन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ने धन अन, नयन। ठीक है, नयन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सदैव में संधि है। ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, ऑप्शन बी है यण संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि और ऑप्शन डी है गुण संधि। तो यहाँ पर सदैव में वृद्धि संधि है। यहाँ पर एक सीधी सी ट्रिक है कि जहाँ पर 2 मात्राएं हो वहाँ पर वृद्धि संधि, जहाँ पर 1 मात्रा हो वहाँ पर गुण संधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? ऑप्शन ए है हिमालय, बी है इत्यादि, सी है तल्लीन और डी है देवेंद्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा देवेंद्र। देखिए, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था कि जहाँ पर 1 मात्रा होती है वहाँ पर गुण संधि होती है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 मात्रा है, तो देवेंद्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए है तव धनलीन, ऑप्शन बी है तत् धनलीन, ऑप्शन सी है तल धनलीन और ऑप्शन डी है तत् धनलीन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तत् धनलीन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव में क्या यण संधि है, क्या व्यंजन संधि है, क्या वृद्धि संधि है, क्या गुण संधि है? तो जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर 2 मात्राएं होती हैं वहाँ पर आंख बंद करके आप वृद्धि संधि लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि संधि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है अत्यधनधिक, ऑप्शन बी है अतिधनधिक, ऑप्शन सी है अति धन अधिक या ऑप्शन डी है अत्यधि धन क। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा अति धन अधिक, ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए है निरंतर, बी है दिग्गज, सी है जगदीश और डी है महेश। तो यहाँ पर जो विसर्ग संधि होगा वो होगा निरंतर। ठीक है, निह प्लस अंतर, निरंतर। अगला प्रश्न है, इति धन आदि में कौन सी संधि है? इति धन आदि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है यण संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है गुण संधि और डी है अयादि संधि। तो यहाँ पर इति धन आदि में यण संधि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न 10 है, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है व्यंजन संधि और डी है दीर्घ संधि। तो मनः धनहर, मनोहर। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो यहाँ पर एक कथन गलत है, वह हमने देखना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, सही है। और समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, सही है। तो यहाँ पर जो गलत होगा वो होगा संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि में दो पक्षों का नहीं, दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत यानी कि सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए है सदैव, बी है मनोरथ, सी है निर्गुण और डी है सदाचार। तो यहाँ पर जो व्यंजन संधि का उदाहरण है वह है सदाचार, सत धन आचार, आचार। ठीक है, सदाचार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।